हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 जो है वो कर रहे थे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज 8.1 और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आप प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 8.2 के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बच्चों एक शॉपकीपर है, तो वो उसने सेल लगाई हुई है। जैसा कि आपको पता है कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आपके यहाँ पे भी शॉपकीपर्स ने सेल लगाई होगी, मॉल्स में सेल लगी होगी, तो आप जाके शॉपिंग जरूर कर लेना। तो आप जब शॉपिंग करने जाएं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कितना डिस्काउंट जो है वो ऑफर हो रहा है, तो कौन सी चीज आपको कितने रुपए की पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सिखाया जा रहा है आज डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चों एक शॉपकीपर है, उसने डिस्काउंट दिया है, जो एमआरपी है यानी कि मार्क प्राइस है उस पर 10% का डिस्काउंट वो दे रहा है। ओके, जीन्स है, उसका जो एमआरपी है बच्चों यानी कि मार्क प्राइस है वो क्या है 1450। ओके, और शर्ट्स जो है, मतलब उसने 2 शर्ट्स देखी हैं, तो 2 शर्ट्स पे डिस्काउंट हमें निकालना है। 850 रुपीज की एक शर्ट है। ओके, तो ये हम निकालेंगे। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल मार्क प्राइस निकालेंगे। हमें कितनी चीजें खरीदनी है वो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमें कितना पेमेंट करनी है, राइट। तो 1450 प्लस 1700 की 2 शर्ट्स जो है वो खरीदना चाहता है। ठीक है, अब ये आपका प्लस करोगे आएगा 50 और 3150 रुपीज। ओके, अब डिस्काउंट बच्चों कितना है, और ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमेशा डिस्काउंट जो होता है वो आपके मार्क्ड प्राइस पर लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क्ड प्राइस ना दिया होता, कुछ और दिया होता, तो ध्यान रखना है। फिर आपको अगर मार्क्ड प्राइस निकालना होगा क्वेश्चन में तो फिर वो अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ ₹3150। तो 10% का क्या करते हैं अपॉन 100, ऑफ का क्या करते हैं इनटू, और 3150। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 315 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको कितनी पेमेंट करनी है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट क्या होगा, टोटल है हमारा 3150 माइनस 315 रुपीज। ठीक है, तो 150 चले गए और 150 चले गए, तो ये आएगा आपका 2835। ओके, ऑल राइट, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। एक शॉपकीपर है, नहीं सॉरी, एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 बफेलो थी। 20,000 रुपीज में उसने एक बफेलो, ईच बफेलो जो है वो बेच दी। तो एक बफेलो पे तो उसको लॉस हुआ है 10% का, और एक बफेलो पे उसे गेन हुआ है 5% का। तो आपको बताना है कि टोटल ट्रांजेक्शन जो उसने की है उस पर उसको लॉस हुआ या गेन हुआ, कितना हुआ। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमें सीपी नहीं पता कि उसने कितने रुपए में ये बफेलो जो है वो खरीदी थी, राइट। तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी का बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप 100 लेट करके भी कर सकते हो, लेकिन उससे बहुत लेंदी मेथड हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो तो उससे भी कर लेना। सीपी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको कि एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, और इन केस ऑफ लॉस, लॉस जो है वो माइनस हो जाएगा, सेम रहेगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, राइट, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब दोनों केस में निकालेंगे। देखो, सीपी हम लोग, सीपी फर्स्ट बफेलो का 20,000 जो हमें एसपी गिवन है इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना, गेन कितना है 5। ओके, ये आ गया आपका इस तरह से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, डिवाइड करेंगे। सेकेंड वाले का सेम प्रोसेस, बस यहां पे क्या होगा, 100 में से लॉस जो है परसेंटेज वो माइनस कर देना, राइट। ये आ गया आपका, ठीक है, बिल्कुल, अपॉन 90। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसमें आप सिंपली 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, ठीक किया है मैंने, ये नहीं, एक 0 और पुट करनी थी, 336। ओके,
ये आ गया आपका 9 2 18, 9 2 18, अब देखो बच्चों 20,000 की जो बफेलो उसने सेल की है वो उसने 22,222 रुपीज में खरीदी होगी। इसी तरह इसमें देखेंगे 21 से कैंसिल हो रहा है ये, फिर 4, उसके बाद 1 2 3 4 5, ओके। तो ये आ गया आपका 4 लाख अपॉन 21, इसको आप डिवाइड कर लो बच्चों। तो ये आ गया आपका 19047.62, ये आ गया आपका सीपी, ओके। और ये वाला सीपी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब टोटल सीपी बच्चों निकालेंगे। टोटल सीपी हमारा दोनों का जो निकला है उसको ऐड कर देंगे। तो अब सीपी हमारा कितना आ रहा है 41,269.84, ओके बच्चों। तो और हमने जो सेल करी है, जो हमने दोनों बफेलो सेल करी है वो 40,000 में करी है। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे 20,000 मत कर देना। 20,000 एक का एसपी है, तो दो का एसपी कितना हुआ 40,000। अब हमें क्या हो रहा है, ओवरऑल हमें क्या हो रहा है बच्चों, लॉस हो रहा है ना। दिख रहा होगा आपको ये डिजिट जो है वो बड़ी है। तो कितने का लॉस हो रहा है 1,269.84 रुपीज का हमें लॉस हो रहा है, राइट। तो वैसे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसकी कैलकुलेशन है, इतनी आनी नहीं चाहिए क्योंकि अब इतने पैसे चलते नहीं है सच तो, राइट। बट ठीक है, आपकी एग्जाम आपके बुक में दिया है तो एग्जाम में भी आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, एक टीवी है बच्चों, उसका प्राइस है 13,000 रुपीज, ओके। और उस पर सेल्स टैक्स लगता है 12% का। तो आपको कितना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप टीवी खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपको बताना है। वैसे आजकल सेल्स टैक्स नहीं लगता, आप जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक ही टैक्स हो गया है पूरी कंट्री में। लेकिन फिर भी आपके में सेल्स टैक्स के नाम से दिया है तो मैंने सेल्स टैक्स लिख दिया, ओके। तो सेल्स टैक्स बच्चों क्या करते हैं, जो भी हमारा प्राइस होता है उस पर ऐड करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो क्या होगा, अमाउंट जो आपको पे करना है 13,000 तो आपको पे करना ही करना है, प्लस आपने उसमें 12% ऑफ 13,000 ऐड भी करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो 13,000 प्लस 12/100 इंटू 13,000, राइट। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 राइट। तो यानी कि 1,560 रुपीज का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 14560 टोटल अमाउंट जो है वो हमें पे करना पड़ेगा एक कस्टमर को टीवी खरीदने के लिए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, एक बच्चा है बच्चों, उसने स्केट्स खरीदने थे तो वो गया मॉल में और डिस्काउंट लगा हुआ था 20% का, तो उसने अमाउंट पे किया 1600 का। अब वो घर आया, उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा स्केट्स लाया, कितने रुपीस के लाया? तो उसने कहा मम्मी 20% डिस्काउंट लग रहा था और 1600 के मैं स्केट्स जो है वो ले आया हूँ। अब उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा डिस्काउंट तो तू ले आया, एमआरपी कितना था? तो एमआरपी उसको फाइंड आउट करना है, राइट। तो एमआरपी कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, सपोज करो हमें मार्क प्राइस नहीं पता, राइट, तो हम उसको एक्स लेट कर लेंगे, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स, ओके। अब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में कि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर डिस्काउंट मत निकाल देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स हमारा मार्क प्राइस है माइनस डिस्काउंट, राइट। तो 20% ऑफ एक्स जो है वो माइनस कर दिया, राइट। ये आ गया हमारा 1600। क्यों, हमें गिवन है, ये जो प्राइस है वो हमें गिवन है कि जो अमाउंट उसने बाद में एट द एंड पे किया है, राइट। आप इसको सॉल्व कर लो, 20% 20/100, परसेंटेज का 100 लगाते हैं, इंटू एक्स करोगे 1600। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो x माइनस 1/5 x आ गया, राइट। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 4/5। यहाँ पे फ्रैक्शन वाली सम करनी है, ठीक है, या इस तरीके से आप कर सकते हो, डिनोमिनेटर सेम बना दिया मैंने, ठीक है। 5 में से 1 गया 4। अब 5 को ऊपर और 4 को इस तरीके से नीचे ले जाते, सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब उसने क्या बताया मम्मी को अपनी कि मम्मी 2000 रुपीज़ का मार्क्ड प्राइस था, 400 रुपीज़ का मुझे डिस्काउंट मिला और मैं 1600 रुपीज़ में ये स्केट्स खरीद के लाया हूँ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहे हैं मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया। ओके, तो परचेज करने के बाद जो मैंने अमाउंट पे किया है वो बच्चों कितना है 5400, जिसपे वैट इंक्लूडेड है, वैल्यू एडेड टैक्स 8% का इंक्लूडेड है इस प्राइस में। तो आपको बताना है कि बिफोर टैक्स प्राइस कितना था। तो मैंने बच्चों अभी आपको बताया था 8th क्वेश्चन में कि टैक्स लगता है राइट प्राइस पे, तो टैक्स जो है वो ऐड करते हैं। तो हमें उससे पहले का प्राइस नहीं पता, तो हम क्या करेंगे एक्स लेट कर लेंगे, और कितना टैक्स दिया है 8% ऑफ x, राइट, इक्वल्स टू हमें अमाउंट दिया है 5400, तो x प्लस 8/100, अगेन वही कॉन्सेप्ट। ओके, अब ये आपका कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 2 ज़ा 8, राइट। अब इसको ऐड कर दो, ये आएगा आपका, अगर आप इसको 25 बना देते हो तो 25 से इंटू कर दो ऊपर नीचे, 27x/25, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन की तरह कॉन्सेप्ट वही है सेम बच्चों, अपॉन 27, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आएगा 200 इंटू 25, दैट इज 5000 रुपीज, यानी कि बिफोर टैक्स उसने कितने रुपीस देखे थे, प्राइस कितना था 5000, जिस पर उसको टैक्स देना पड़ा 400 रुपीस का, और उसको जो हेयर ड्रायर है वो 5400 का पड़ा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एक बच्चों इसमें आर्टिकल जो है वो परचेज किया गया है, प्राइस दिया है उसका 1239, ये इंक्लूडिंग टैक्स है, और ये यहाँ पे एनसीईआरटी वालों ने अपग्रेड कर दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे लिख दिया है। ओके, 18% गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगा है। तो आपको बताना है प्राइस बिफोर टैक्स जो है वो कितना था। ओके, तो सेम लास्ट वाला की तरह ही है, आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द प्राइस बिफोर टैक्स बी एक्स। ओके, अब x प्लस कितना परसेंट जीएसटी है 18% ऑफ x, राइट। अब x प्लस 18/100 इंटू x इक्वल्स टू 1239, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 9 यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर सेम कर लो। ओके, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को ऐड मत कर देना, डिनोमिनेटर्स में सेम आ जाता है तो एक ही बार लिखते हैं इसको। अब इसको ऊपर ले जाओ, 50 ऊपर और 59 नीचे, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, ये किसी से, तो ये बच्चों डायरेक्टली इससे डिविजिबल है, ये आएगा 21, तो 21 इंटू 50 करोगे, ये आएगा आपका 1050। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी फिनिश, और इससे पहले के क्वेश्चंस भी चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आप न्यू हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले के भी जो क्वेश्चंस हैं और 8.1 के क्वेश्चंस हैं वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं, वो अपलोडेड हैं चैनल पर, आप ज़रूर चैनल को चेक करिएगा। तो अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, सेशन अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।